हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ओके, दैट इज इंटीग्रेशन आई कैन से। सबसे पहले तो मैं ये बात कर दूं कि भी कैलकुलस का ये वन ऑफ द चैप्टर है। ओके, कैलकुलस में हम टोटल 5 चैप्टर डेफिनेटली कवर करेंगे। उसमें से 2 चैप्टर हमने डेफिनेटली कवर कर लिए, वो डिफरेंशिएशन के थे, डिफरेंशिएशन एंड एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बराबर। ये दोनों चैप्टर हमने कवर कर लिए। इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर है, चैप्टर 7 एंड 8। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। एंड वन मोर चैप्टर दैट वी नीड टू स्टडी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें आएंगी, बराबर। तो ये तो बात हो गई कैलकुलस की। ओके, नाउ बिफोर आई जस्ट नीड टू गो इन एग्जैक्ट fundamental knowledge of integrals, I just need to share some basic things about integrals कि कहाँ से आया, कैसे बनाया, ये कैलकुलस के बारे में छोटी मोटी बातें। इन द टाइम ऑफ 1675-71 न्यूटन्स एंड लेबनिट्ज बोथ वे वर्किंग सेपरेटली, डेफिनेटली नॉट टुगेदर। साथ में तो काम नहीं करते थे, बट दोनों को एक्चुअल में एक ही ख्याल आया कि चीज़ें जो चेंज हो रही है ना, वो कैसे चेंज हो रही है ना। चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ काइंड ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम स्लोप, बराबर। किसी भी चीज़ में कंटिन्यूसली स्लोप चेंज हो रहा है, जैसे भी कोई कर्व है तो वो कर्व का टेंजेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो लेबनिट्ज के दिमाग में वही आया, उसको मोटिवेशन वहाँ से मिला कि भाई ये कोई भी कर्व है, समझ लो ये कोई कर्व है, बराबर। ये कोई कर्व है तो ये कर्व में तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बन रहे, उसका अलग अलग स्लोप बन रहा है। तो मुझे किसी भी पॉइंट के इंस्टेंटली किसी भी पॉइंट का स्लोप चाहिए तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट मेन टारगेट फॉर लेबनिट्ज, है ना। उसने dy/dx का फॉर्मूला या फिर dy/dx की सभी चीज़ें उस पर्टिकुलर मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। एंड न्यूटन हैड फाउंड एवरीथिंग विद द मोटिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, है ना, g, which is change in speed of light with respect to, sorry, change in speed of some substance, some things with respect to time, है ना। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन मिलता है, तो उसको वही माइंड में आया कि भाई किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे डाला जाए तो वो कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है भाई, वो स्पीड में चेंजेस कितना आ रहा है भाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज़ व्हाट मेन मोटिवेशन फॉर न्यूटन। और ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन लोग ने डिफरेंशिएशन का इन्वेंशन स्टार्ट किया, बराबर। और पूरी की पूरी कैलकुलस की शुरुआत कर दी फॉर न्यूटन एंड लेबनिट्ज, डेफिनेटली। अब वंस डिफरेंशिएशन दे हैव फाउंड, डेफिनेटली इक्वेशन कम्स इनटू द माइंड इन मैथमेटिशियन, बराबर, फॉर द मैथमेटिशियन, दैट इफ वी कैन फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी थिंग्स, से मैं किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन फाइंड करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेता हूँ, देन अगर मेरे पास ये चीज़ है, अगर मेरे पास ये है और ये नहीं है, then can I find f of x from f dash x? Can I go reverse back to the function again? Is there any another special mathematics for that? Yes, that is called integration. इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन से यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इंटीग्रेशन से हम किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंशिएशन बना हुआ है हमारे पास और इंटीग्रेशन करते हैं उसको, then we again come back to the function again, है ना। तो that is what not one, let us say not one क्या है, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे f' मिलेगा। उस f' को अगर मैं एंटी डेरिवेटिव करता हूँ, अगर डेरिवेटिव करता हूँ तो f' मिलता है, बट f' को एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो f of x मिलता है। उसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है। एंड राइट नाउ वी आर करंटली इस एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, बराबर। सो दिस इज व्हाट द बेसिक नोट दैट वी शुड हैव टू कीप इन अवर माइंड, दैट एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन है क्या, तो किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। एंड अगर मुझे ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो ये इससे मिलेगा। जैसे कि मेन एप्लीकेशन वहाँ पे ही थी कि समझ लो मेरे पास कोई पोजीशन है, बराबर, और पोजीशन में कुछ चेंजेस हो रहा है, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे स्पीड मिल रही है भाई, बराबर। स्पीड में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहा है तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, बराबर। अब मेरे पास अगर एक्सेलरेशन है, बराबर, ये चीज़ है मेरे पास, और अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके स्पीड फाइंड कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे पास स्पीड है अवेलेबल एंड मुझे पोजीशन चाहिए तो इंस्टेंटली कि भाई वो यहाँ पे होगा या वहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। अगर मेरे पास स्पीड अवेलेबल है और मुझे पोजीशन चाहिए तो मैं स्पीड को इंटीग्रेट करके पोजीशन बना सकता हूँ।
सो दैट इज व्हाट यू नो बेसिक रिक्वायरमेंट इन मैथमेटिक्स। प्रैक्टिकल वे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो यहाँ से वहाँ पे जाएंगी तो वहाँ से इस तरफ वापस आनी चाहिए भाई, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर। सो वो डेफिनेटली मैथमेटिशियन सोचेगा, और बेसिक उस पर्टिकुलर मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेशन का यू नो उन लोग ने इन्वेंशन कर लिया। वैसे दूसरी एप्लीकेशन राइट नाउ दैट वी आर यूजिंग, हम अभी इंटीग्रेशन को कैसे यूज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर 12th स्टैंडर्ड में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद का चैप्टर नंबर 8, वहां पे हम एरिया फाइंड करेंगे, कवर्ड एरिया, बराबर, यूजिंग इंटीग्रेशन। जैसे कि समझ लो ये कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो ए से बी के बीच में कितना एरिया कवर करेगा, तो उसको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ चेंजेस इन एक्स, एक्स में चेंजेस हो रहा है कैसे, ए से बी तक। तो ये तो होगी नोट 1 कि भाई इंटीग्रेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो टू फाइंड एरिया, यू नो, ओके। तो इंटीग्रेशन का मैंने बेसिक मोटिवेशन दिखा दिया कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में मुझे पता है, उसका डिफरेंशिएशन पता है, एंड अगेन इफ आई वांट टू कम बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन देन आई नीड टू हैव सम एंटी डेरिवेटिव। सो फ्रॉम दैट मोटिवेशन दे हैव फाउंड इंटीग्रेशन, ओके। and right now that we are using integration to find the area, okay, that we will study later on in chapter number 8, okay। नोट 2 में हम ये सोचने वाले हैं कि भाई किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो समझ लो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x आएगा, sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी cos x आएगा, sin x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन cos x आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नाउ मैंने ये बताया कि भाई अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन है एंड इफ आई वांट अगेन ओरिजिनल फंक्शन देन आई हैव टू यूज इंटीग्रेशन। तो मेरे पास डिफरेंशिएशन है, जैसे कि cos x है डिफरेंशिएशन, तो अगेन मुझे इसका इससे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है वो फाइंड करना है। मतलब ये अगर मेरे पास f डैश x है अवेलेबल, cos x अवेलेबल है, तो ये f ऑफ x कौन सा होगा भाई उसके लिए, तो डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे cos x मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट f डैश x, दिस इज व्हाट f डैश x, यहाँ पे ये f ऑफ x है, बराबर। सी दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज f डैश x। तो अगर मेरे पास f डैश x अवेलेबल है तो मैं उससे f ऑफ x में कैसे जा सकता हूँ भाई, तो बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो मैंने f डैश x का मतलब cos x का इंटीग्रेशन किया, देन आई कैन कम बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन sin x। सो आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मैं cos x में इंटीग्रेट करके sin x में पहुँच गया पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले यू नो इक्वेशन में। दूसरे वाले इक्वेशन में भी cos x का इंटीग्रेशन करके मैं sin x प्लस 1 पे पहुँचा। तीसरे वाले इक्वेशन में इंटीग्रेशन करके मैं sin x प्लस 2 पे पहुँचा, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस करके मैं sin x प्लस 2 पे पहुँचा। तो हियर यू कैन सी कि भाई cos x का ही इंटीग्रेशन sin x भी आ रहा है, sin x प्लस 1 भी आ रहा है, sin x प्लस 2 भी आ रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई, ये अलग अलग तो नहीं आना चाहिए भाई, है ना। तो एक्चुअल में यही होगा, हमेशा ही बाजू में कांस्टेंट है ना, वो एग्जैक्टली यहाँ पे बाजू में कांस्टेंट है ना, वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन ओरिजिनल फंक्शन में कांस्टेंट कितना होगा वो पता नहीं चलेगा। हैंस वी आर जनरली राइटिंग प्लस सी, कि भी ओरिजिनल फंक्शन का अंदर, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर एज अ कांस्टेंट कुछ होगा तो सी के अंदर मैच हो जाएगा। दैट सी इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वेन एवर वी अप्लाई इंटीग्रेशन वी ऑलवेज पुट प्लस सी साइन। सो आई होप आपको प्लस सी साइन क्यों रखनी है वो पता चल गया होगा, ठीक है। तो नोट 1 में हमने क्या देखा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x मिलेगा, उसका अगेन एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो फंक्शन मिल जाता है, बराबर। ये एप्लीकेशन है एरिया फाइंड करने की। नोट 2 में ये देखा भी सी क्यों आ रहा है, बराबर, कांस्टेंट क्यों हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन व्हाई वी गेट सी ओवर हियर, व्हाई वी नीड टू राइट सी ओवर हियर, बराबर। एंड नोट 3 अब बस फॉर्मूला देख लेते हैं सभी चीज़ के, बराबर। तो फॉर्मूला में क्या है भी, हमने थोड़ी देर पहले देखा, जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो उल्टा देख लेना है भाई, है ना। जैसे कि समझ लो मेरे पास है tan x का इंटीग्रेशन, सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है, बराबर। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। देखो यहाँ पे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x है ना। जैसे कि मेरे पास sin x का इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन है माइनस sin x, बराबर। अब पहले तो इस माइनस को इस तरफ दे दो, मैं दे दूँ सपोज, तो अल्टीमेटली क्या हो गया भाई, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस sin x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है तो डेफिनेटली माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस cos का डिफरेंशिएशन हो गया sin x,
तो साइन एक्स का डेफिनेटली इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स। तो आप देख सकते हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। देखिए ओके, जैसे कि x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x। फिर समझ लो x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x रेस टू 4, तो डेफिनेटली x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 5/5। ये 5 को नीचे लेके गया बराबर। तो देख सकते हो पावर में एक बढ़ गया और वही पावर नीचे ले लिया। देखो पावर में एक बढ़ गया और वही पावर नीचे ले लिया। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रेशन फॉर डिफरेंट फार्मूला। वट एवर हमारे पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला थे ना, वो सभी फॉर्मूलाज के लिए अगेन इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना, बस उल्टा लिख लेना है। तो याद रखने का तरीका भी वही रख लेना कि भाई tan x का डिफरेंशिएशन याद रख लिया है तो डेफिनेटली sec स्क्वायर हो जाता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई वो tan x होगा। ठीक है ना भाई, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने हैं बराबर। ईच एंड एवरी फॉर्मूला बस आपको कोई भी मेथड से आप याद रखो, बस आपको याद रखना है। tan x का sec स्क्वायर होगा तो cot x का माइनस cos x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर का माइनस cot x। सिमिलरली sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec cot, तो cosec cot का माइनस cos x। ठीक है, सो दिस ऑल आर फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज। नाउ यहाँ से जो साइन इनवर्स, ये भी एक फार्मूला है 1/√(1 - x स्क्वायर) साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन था, आपको याद हो तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बट ये वाली चीज़ ना याद मत रखना, डोंट नीड टू रिमेंबर दिस वन। वाई? बिकॉज हम इसको अलग से याद रखेंगे। अलग से मतलब किसके लिए? तो वेन एवर वी हैव फार्मूला लाइक दिस, है ना, हम ऐसे कुछ फार्मूला याद रखेंगे (√(s²- x²) दैट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये a = 1 के लिए ये फार्मूला ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। सो नो नीड टू रिमेंबर दिस वन, है ना, ये अलग से इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह के सभी फार्मूला देखेंगे बराबर, बहुत सारे फार्मूला जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सब 6-7 फार्मूला है ना, तो वही 6-7 फार्मूला यहाँ पे भी बनेगा। सो हम वहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि हमको इन जनरल फार्मूला याद रखने होंगे इंटीग्रेशन में, नॉट स्पेसिफिक फार्मूला, है ना। ये सब स्पेसिफिक फार्मूला जहाँ पे कांस्टेंट फिक्स 1 हो, ऐसे स्पेसिफिक फार्मूला याद नहीं रखेंगे। जहाँ पे कांस्टेंट a या फिर a² हो, उस तरह के इन जनरल फार्मूला याद रखेंगे। सो आई एम एडवाइजिंग यू टू नॉट टू मेमोराइज दिस फार्मूला राइट नाउ। लेटर ऑन हम 1-2 एक्सरसाइज के बाद ये सब फार्मूला आएंगे तब कवर कर लेंगे। मैं बताऊंगा कि इसको अब कौन से तरीके से याद रखना है बराबर। ये 6 फार्मूला है, बीच में निकाल देना ताकि एक्स्ट्रा लोडिंग भी ना आए और आप मैक्सिमम चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, और ये सब तीनों के फार्मूला आपको याद रखने हैं। सो राइट नाउ यू जस्ट नीड टू गो विद दिस 3 + 4 5 6 7 8 9 10 11, बस ये 11 फार्मूला है। इफ़ पॉसिबल 10 टाइम्स लिख के याद रख लो, इफ़ पॉसिबल, है ना। और अगर डायरेक्टली याद रह जाता है तो अच्छी बात है, बट इफ़ पॉसिबल अगर लिख के याद रखोगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपको ही फ़ायदा होगा, है ना। वंस यू यूज़ दिस ऑल फार्मूला इन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन, एट दैट टाइम यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एवरी टाइम, डोंट नीड टू वरी अबाउट द फार्मूलाज की फार्मूला क्या है। And integration is again only depends on formula. If you know the formula you can apply, otherwise you can't solve integration. So the first advice to solve integration, to learn integration, is only memorizing all formulas. Otherwise definitely every time if you are solving questions and if you need to see the formula again and again, back from the formula list, definitely you can't learn this chapter, you can't study this chapter, है ना। एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर्मूला बाय योर ओन्स। इफ यू हैव मेमोराइज यू कैन अप्लाई एवरी टाइम एंड हैव प्रैक्टिस फॉर दैट, है ना। आप प्रैक्टिस उसी की रखो जिसमें आपको फॉर्मूला याद है, एंड एवरी टाइम यू आर यूजिंग दैट फॉर्मूला बाय योर ओन, है ना। ऐसा नहीं कि भी फॉर्मूला इसका याद नहीं है बट मैं क्या करता हूँ, चलो उसमें से देख लेता हूँ, लाइक दिस, है ना। ये सब वगैरह चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। नाउ दिस प्रॉपर्टी नॉट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या है भाई, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में देखा था भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस जो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो तो दोनों को डिफरेंशिएशन अलग से दे दो, वैसे ही इंटीग्रेशन में दोनों को इंटीग्रेशन अलग से दे दो बराबर। कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रख लो, डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट को बाहर रख देते थे, डायरेक्टली फंक्शन के ऊपर फोकस करते थे डिफरेंशिएशन में, वैसे ही इंटीग्रेशन में करना है। बट हाँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जैसे कि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला थे वैसे इसमें फॉर्मूला नहीं है, बस इतना याद रखो। you have to apply, you have to
just memorize this thing, or you have to remember this thing, that you do not have any formula for integration for multiplication and division. So if we have like this, suppose sin x into cos x like this, if you have question, you do not have any formula like this. So you have to simplify these things in a such a way that you can apply formula for one function. तो इसको एनी हाउ ट्राई करो कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए एंड उसका मेरे पास फॉर्मूला हो, है ना. तो एनी हाउ आपको ऐसी कोशिश करनी है कि भाई मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों चीज़ों को ऐसे सिंप्लीफाई करो ताकि एक सिंगल फंक्शन ऐसा आ जाए जिसका फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल हो, है ना. तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यही है, आपको एनी हाउ सिंप्लीफिकेशन करना है एंड ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसके लिए फॉर्मूला है. ओके, सो दैट्स व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज इन इंटीग्रेशन एंड यू हैव टू गो विद दिस चैलेंज. आपको यही चैलेंज के साथ चलना है और एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू challenge every questions by applying different methods. Okay, later on we'll see, whenever we will solve the questions, है ना, तब देखेंगे कैसे कैसे हम हैंडल करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को, बराबर. बट मैं बताऊंगा कि भाई देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली इंटीग्रेशन टू बोथ द मल्टीप्लिकेटिव टर्म. वी हैव टू सॉर्ट इट आउट और सिंप्लीफाइड दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेटिव टू टर्म्स in such a way that like this we can easily find the integration. That we are always, I am always reminding you these things कि भाई हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो सोचते रहो बार बार, ताकि एग्जाम में हमारा दिमाग कोई एक डायरेक्शन में परफेक्टली चले, है ना. सो वी डी नॉट हैव फॉर्मूला, है ना, नॉट इक्वल, वी डी नॉट हैव सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट दिस इंटीग्रेशन टू बोथ द टर्म व्हेनेवर दे आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ओके, एंड वन मोर थिंग, अब ये जो एक चीज़ और एक्स्ट्रा है उसको मैं कैसे डिस्कस करूँ. से सपोज वी हैव एनी फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, बराबर. तो जो कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का हो, से साइन ए एक्स प्लस बी हो या साइन 2x हो या साइन 3x प्लस 2 हो, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन समझ लो, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन आपके आ गया आपके पास एफ कैपिटल एफ, बराबर. तो आपको हमेशा ही x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना है, ये याद रखना है ना. अब इसको मैं कैसे बताऊँ, तो समझो कि सपोज मेरे पास ऐसा है, एज एन एग्जांपल, बराबर, साइन 2x प्लस 3 ऐसा कुछ है, बराबर. तो मेरे पास मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, साइन. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कॉस, है ना, सॉरी माइनस कॉस. साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है. तो ये माइनस कॉस अंदर जो भी है उसको एज इट इज लिख दिया, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना उसको मैं हमेशा ही क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, है ना, हमेशा ही क्या कर दूंगा, डिवाइड. तो ये आप है ना डिफ्रेंशिएशन से भी याद रख सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन में जब भी हम x का कोफिशिएंट आता था ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई, बाजू में मल्टीप्लाई कर देते थे डिफ्रेंशिएशन में, इसमें हम डिवाइड करेंगे, है ना. वंस अगेन समझो कि भी किसी भी चीज़ का अगर डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे साइन 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos 2x प्लस 3 बराबर इंटू 2 कर देते थे, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते थे बाजू में, और वही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन करने में वही चीज़ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. इसका इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंड x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे प्लस सी, लाइक दिस. ओके, तो ये एक चीज़ याद रखना, बराबर. फिर कुछ भी हो, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ऐसे ही अप्लाई करते रहना है. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता चलेगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे, बराबर. लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. एग्जांपल नंबर 1, से फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, बराबर, लाइक दिस वी नीड टू राइट ऑलवेज. cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन. तो cos 2x का हो जाएगा साइन 2x. फिर मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, x का कोफिशिएंट अगर है तो उसको डिवाइड कर लो, तो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड कर लो. प्लस सी, मैंने बताया था प्लस सी क्यों लिखना है, हमेशा ही लिखो, ऑलवेज लिखो. ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेशन, आफ्टर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ऑलवेज इन द लास्ट स्टेप इन द आंसर यू हैव टू राइट सी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लेट अस अप्लाई फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, लाइक दिस वी हैव टू राइट. कैसे, चलो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इंटीग्रेशन दे दूँ क्या. चलो अब स्टार्टिंग है तो मैं पहले आपको दिखा दूँ कि भाई ऐसे कर सकते हो, पहले सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, बराबर. ये शुरू में आप ऐसे कर सकते हो,
बाद में मैं कौन सा स्टेप जो अब आगे जो स्टेप आएगा ना वो आप डायरेक्टली करोगे। फिर ये 3 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को आगे लिख लिया तो प्रॉपर्टी नंबर 2 की हेल्प से, है ना, कांस्टेंट आगे चला जाता है। अच्छा है, चलो ये 4 आगे चला गया। अच्छा है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ी देर पहले देखा था। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स रेस टू एन प्लस 1 पावर में एक बढ़ जाएगा और वही पावर नीचे लिख देना है, बराबर। तो यहाँ पे पावर में एक बढ़ गया 2 का 3 और वही पावर नीचे लिख देना है, प्लस 4 टाइम्स एक्स रेस टू 3 का एक्स रेस टू 4/4 एंड लास्ट में सी तो लिखना ही है ना। तो फाइनली ये 3 3 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल एंड द लास्ट फाइनली आंसर क्या बन गया भाई, तो x³ प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस सी। दिस इज व्हाट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एंड थर्ड वन 1/x। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन हम थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, क्या था 1/x का इंटीग्रेशन, log x खत्म प्लस सी। ओके, हाँ यहाँ पे mod x लिखना है, log mod x। क्यों, क्योंकि log के अंदर x जो होगा ना हमेशा ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही log के लिए आंसर है, इसलिए log mod x लिखना हमेशा ही। ओके, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2, है ना। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 डिवाइडेड बाय x²। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2 फंक्शन अलग अलग है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। तो मैंने क्या बताया था, आप ऐसे डायरेक्टली सेपरेटली इंटीग्रेशन नहीं दे सकते, है ना, कि ऊपर वाले को दे दिया एंड नीचे वाले को दे दिया, बराबर। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसे सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को ताकि मेरे पास उस पर्टिकुलर सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो। तो वैसे यहाँ पे देख के सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा दिमाग के अंदर, चलो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ भाई, x³ बाई x² माइनस 1/x² इंटू dx, खत्म, ठीक है। x³ बाई x² मतलब x माइनस 1/x² मतलब x रेस टू -2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अब लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटली दोनों के लिए इंटीग्रेशन देना जरूरी नहीं है भाई, है ना। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x का पावर 1 है तो पावर में एक बढ़ा दो और वही पावर नीचे लिख लो, माइनस x रेस टू -2 का इंटीग्रेशन, तो पावर में एक बढ़ा दो और वही पावर नीचे लिख लो, प्लस c, है ना। तो फाइनली आंसर क्या बन गया, x² माइनस ये पावर क्या बन जाएगा भाई, x रेस टू -1 प्लस c, हैंस x²/2, ये माइनस, है ना, कौन सा माइनस, -1 जो है वो आगे वाले माइनस के साथ मिल के प्लस बना देगा और x रेस टू -1 बन जाएगा 1/x प्लस c। ओके, है ना। सो लाइक दिस वी कैन इजीली गेट अवर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, x रेस टू 2/3 प्लस 1। ओके, लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, है ना, कैन आई, यस। यहाँ पे x का पावर 2/3 है तो पावर में एक बढ़ा दो और वही पावर नीचे लिख लो। अब थोड़ी देर पहले देखा था x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c, हो गया ख़त्म काम, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो भाई, तो 2/3 प्लस 1 हो जाएगा 5/3, है ना, x रेस टू 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। 5/3 नीचे 3 ऊपर लेके जाना है, वो सब एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली 5/3 को 5/3, है ना, दिस 5 डिवाइडेड बाई जो नीचे 3 था वो ऊपर लिख लिया डायरेक्टली। सो दिस इज व्हाट आंसर फॉर क्वेश्चन 2। एंड थर्ड वन, चलो इसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ना, x रेस टू 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, है ना, ये x रेस टू n का फॉर्मूला इसमें लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर 2 e रेस टू x, तो डेफिनेटली 2 तो एज अ कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 1/x का इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले ही देखा था, log mod x, क्या होगा, log mod x प्लस c। एक 1/x अकेला ही ऐसा है जिसमें x रेस टू -1 करके फॉर्मूला अप्लाई मत करना कि पावर में एक बढ़ाओ और वही पावर नीचे लिखो, ऐसा करोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, सो डेफिनेटली फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो यू कांट अप्लाई दिस ट्रिक ओवर हियर इन 1/x, है ना। सो वेन एवर वी गोट 1/x, डो नॉट मेक इट लाइक दिस। अगर 1/x² है तो आप ऐसे करोगे, x रेस टू -2, फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, प्लस 1 ऐड करो और वही नीचे लिखो। लाइक दिस वी कैन डू वेन एवर वी हैव 1/x² 1/x³ like this, but
particularly for 1 by x only we just need to apply this formula log x directly. Okay, finally simplification के बाद क्या होगा आंसर भी देखो, तो ये हो जाएगा x रेस टू 5/2, नीचे भी 5/2, ठीक है, प्लस 2 e रेस टू x माइनस लॉग मोड x प्लस c, ठीक है. एंड लेट मी हैव वन मोर क्वेश्चन. एग्जाम्पल 2 हो गया. ओके, एग्जाम्पल 3 बस ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ओके, तो चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या है भाई, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना भाई माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी, बराबर. सेकंड, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो कॉसेक इंटू कॉसेक विच इज कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इस कॉसेक को पीछे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक इंटू कॉट, ठीक है. अब याद करो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन में आंसर कब आता था भाई, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर था, तो डेफिनेटली कॉसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट होगा. क्या होगा, माइनस कॉट. शुरू में तो आप ऐसे याद रखोगे तो भी चल जाएगा, है ना, या फिर हमेशा ही ऐसे याद करोगे तो भी चल जाएगा. माइंड के अंदर एक स्टेप बना लो, आंसर बना लो. फिर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसेक कोट, बराबर. कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक कोट, तो कोसेक कोट का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक, है ना, माइनस कोसेक प्लस सी, खत्म. बस इसी तरीके से आपका आंसर बन जाएगा, खत्म, है ना. देन थर्ड वन क्या है भाई, 1 माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ यू कैन सी डेफिनेटली ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन को मैं अलग से इंटीग्रेशन तो नहीं दे सकता सेपरेटली, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एनी हाउ सिंप्लीफाई करना है. तो मैंने सबसे पहले तो यही तरीका सोचा है, कौन सा, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जाए. तो 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 अपन कॉस एक्स. जब भी हो ना नीचे कॉस स्क्वायर ऊपर साइन हो, तो इसको ऐसे लिख लेना एक बार, है ना. तो ये थोड़ा आपको इजीली, आपको जिसका फॉर्मूला चाहिए ना वो बनता हुआ दिखाई देगा. 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस मतलब टेन एक्स, और ये 1 अपन कॉस मतलब सेक एक्स टेन एक्स हो गया, ये देखो, है ना. ये है sec x और ये tan x, तो sec x tan x हो गया बस. तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ से, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर था, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, एंड sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x था, तो डेफिनेटली sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा. सो द आंसर विल बी tan x माइनस sec x प्लस c. ओके, सो आई होप क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 भी आपको ईजी लगा होगा, है ना. सो स्लोली डेफिनेटली इंटीग्रेशन आपका पावरफुल हो जाएगा. यू डोंट नीड टू हरी अबाउट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना. धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे ना, यू डेफिनेटली यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर, है ना. इंटीग्रेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा एनी हाउ, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है. तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगेन आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है. यू डोंट नीड टू वर्क फॉर एनी होमवर्क. एक्स्ट्रा होमवर्क करने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली कल से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा आपको, सॉल्व करते रहने ताकि प्रैक्टिस बढ़ती रहे, है ना. तो ये पहला दिन है, बस इतने क्वेश्चन सॉल्व करो एंड फॉर्मूला याद रखो. ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.